आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए जारी की 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी। कहा, महिला सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। प्रदेश के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को दी जाएगी इलाज की सुविधा। राज्य सरकार अस्पतालों से जल्द साइन करेगी MOU। और प्रदेश भर में पवित्र रमजान माह और आगामी होली त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लखनऊ और वाराणसी में 6,000 से अधिक जगहों पर होगा होलिका दहन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के अजमेर से 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सर्विकल कैंसर की रोकथाम करना है, जो महिलाओं में कैंसर के प्रमुख कारणों में से एक है। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत 5 बालिकाओं को HPV का टीका लगाकर की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा महिलाओं की छोटी से छोटी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि HPV टीकाकरण अभियान इसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। मुझे देश भर की बेटियों के लिए एक अहम अभियान शुरू करने का अवसर मिला है, जहां अजमेर से HPV वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है। ये अभियान देश की नारी शक्ति को सशक्त करने की दिशा में अहम कदम है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण को राजधानी लखनऊ, वाराणसी, बलरामपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में देखा गया। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सर्विकल कैंसर एक गंभीर बीमारी है। इसकी रोकथाम के लिए HPV टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है। टीकाकरण अभियान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये ऐतिहासिक पहल स्वस्थ भारत, सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक और युगांतरकारी प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में होली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,500 करोड़ रुपए की धनराशि से प्रदेश के 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी जारी की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। उनके हितों के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। आज ये डबल इंजन की सरकार प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही है। आज हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार है और उसी का सुरक्षा भी, उसी का सम्मान भी और उसी के स्वावलंबन के लिए कार्य करना है। और उसी दिशा में ये जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इस बार आपने बजट में देखा होगा, दोनों सरकारों ने गरीब को, महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को ध्यान में रख करके इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। देश के प्रथम राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रदेश भर में कई स्थानों पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर प्रसाद को सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सत्य, संयम एवं कर्तव्य निष्ठा से परिपूर्ण उनका सादगी भरा जीवन आज भी सभी को नैतिकता और मर्यादा के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी लखनऊ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज सुल्तानपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव नियत समय पर कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। मतपत्र छप करके जिले में पहुंचा दिए गए हैं। 15 अप्रैल को मतदाता सूची का प्रकाशन होने जा रहा है। SIR का काम चल रहा है, सारे अधिकारी उसमें लगे हैं। चुनाव समय पर होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों को प्रदेश के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही स्टेट हेल्थ एजेंसी साचीस 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों से MOU साइन करेगी। प्रदेश में कुल 13 कैंटोनमेंट अस्पताल हैं। साचीस की CEO अर्चना वर्मा ने बताया कि जनवरी 2026 से प्रयागराज के कैंटोनमेंट अस्पताल में आयुष्मान कार्ड धारकों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, जिसके सफल
सफल परिणाम सामने आए हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के अन्य 12 कैंटोनमेंट अस्पतालों के साथ MOU साइन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि MOU के बाद लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, वाराणसी, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर, झांसी और बबीना के कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों का उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश भर में पवित्र माह रमजान और आगामी होली त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ती जा रही है। कई जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। लखनऊ में लगभग 3800 स्थानों पर होलिका दहन होगा। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था बबलू कुमार ने बताया कि प्रत्येक स्थान पर मोबाइल पार्टियां और स्टैटिक फोर्स के साथ पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि लगभग 2500 स्थानों पर होलिका दहन होंगे और होली के अवसर पर कई जुलूस भी निकाले जाएंगे। सभी के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर लगभग 2500 होलिका दहन यहाँ पर होंगे और कई जुलूस भी यहाँ पर होली के दिन निकाले जाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितने भी आयोजक हैं उनके साथ थाना लेवल पर, ACP लेवल पर बैठकें कर ली गई हैं। जिला स्तरीय बैठक भी कर ली गई है। होलिकाएं रखी गई हैं, उनकी सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। होली के अवसर पर शाहजहांपुर में परंपरागत रूप से आयोजित होने वाले लाट साहब जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष 1 नवंबर से सरकारी क्रय केंद्रों पर जारी धान खरीद आज संपन्न हो गई। इसी क्रम में प्रयागराज में धान खरीद में खरीद लक्ष्य से 105% अधिक धान की खरीद हुई। प्रयागराज में 2,73,000 मीट्रिक टन के सापेक्ष लगभग 2,88,000 मीट्रिक टन की खरीद हुई। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अविनाश सिंह सागरवाल ने बताया कि क्रय केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों को DBT से भुगतान किया गया। हमने 47,714 किसानों से खरीद की है। 97% किसानों का भुगतान किया गया है। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के सहयोग से आकाशवाणी लखनऊ ने आज शाम भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय कैसरबाग स्थित कला मंडपम में राष्ट्रभक्ति और स्वाधीनता की चेतना को समर्पित सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव वंदे मातरम का आयोजन किया। पुलिस महानिदेशक रेडियो वायरलेस आशुतोष पांडे ने समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आकाशवाणी लखनऊ की कार्यक्रम प्रमुख सुमोना पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित ये कार्यक्रम राष्ट्र के प्रति हमारी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। इस्राइल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए सैन्य संघर्ष के मद्देनजर भारत ने इस्राइल और ईरान सहित सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से क्षेत्र में वर्तमान स्थिति को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने और हर समय सतर्क रहने को कहा है। राजधानी लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय मीन महोत्सव का आज समापन हो गया। इसमें देश और प्रदेश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, उद्यमी और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगभग 1000 मत्स्य पालक सम्मिलित हुए, जबकि 50 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा औद्योगिक प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए। विभिन्न प्रकार के मत्स्य व्यंजनों के लिए फिश फूड कोर्ट एवं प्रोटीन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। श्रीलंका में ICC T20 विश्व कप में सुपर 8 के मुकाबले में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बड़े अंतर से मैच जीतना होगा। वहीं कल भारतीय टीम अंतिम सुपर 8 मुकाबले में वेस्ट इंडीज से खेलेगी। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीत की जरूरत है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 वर्ष तक की बालिकाओं के लिए सर्विकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1,86,00,000 परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए जारी की 1,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी। कहा, महिला सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए काम कर रही है डबल इंजन की सरकार। प्रदेश के सभी कैंटोनमेंट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों को दी जाएगी इलाज की सुविधा। राज्य सरकार अस्पतालों से जल्द साइन करेगी MOU। और प्रदेश भर में पवित्र रमजान माह और आगामी होली त्योहार के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लखनऊ और वाराणसी में 6000 से अधिक जगहों पर होगा होलिका दहन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।